गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही रहें और स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडी। बार बार हम लोग आपसे कह रहे हैं कि घर पे रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। Particle nature of radiation are explained on the behalf of the following properties like black body radiation, particle nature, photoelectric effect और atom spectrum, line spectrum. ठीक है, तो now etc. Now the second properties of the particle nature of radiations EMRs is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि उसके नोमेनक्लेचर से था। फोटो मीन्स, फोटो का मतलब फोटोन बताया था हमने, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और इफेक्ट, ठीक है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी आई और उससे इफेक्ट आया। तो देखें, हर्ट्स जो थे, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी, जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होती है? हर्ट्स। वही हेरिट्स हर्ट्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन ए बीम ऑफ सफिशिएंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन ए बीम ऑफ sufficient light high frequency is allowed to the strike a specific metal. स्पेसिफिक मेटल का मतलब है एक्टिव मेटल्स। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट S1 ग्रुप, फर्स्ट S की जो मेटल्स होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो जब इन मेटल्स को, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब इन मेटल पे फोटोन का अटैक किया जाता है, देन इन वैक्यूम में देन इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इनसे क्या होती है? सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लोवेस्ट होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता। वैसे ही ये मेटल का करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिस एलिमेंट में मेटेलिक करेक्टर जितना होता है, वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं अपनी सरफेस से। तो अगर उन पे एनर्जी दे दी जाए, जैसे अगर हम किसी दीवार में थप्पड़ मार, मेटल क्या होती है? हार्ड होती है। दीवार में थप्पड़ मारे तो वो तुरंत हमको मारती है। ऐसे ही अगर मेटल पे जो एक्टिव मेटल होती हैं, उन पे जैसे ही लाइट पड़ता है, तैसे तुरंत ही उनसे इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होता है। ओके, तो द फिनोमेना इज कॉल्ड, इसी फिनोमेना को क्या, कि लाइट आई और इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हुआ मेटल सरफेस से, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुए हैं, निकले हैं, आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिगर में जो दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक मेटल सरफेस है, और यहाँ पे क्या ट्यूब लगी है, ये वैक्यूम है। इसमें यहाँ से लाइट रेडिएशन आई, इस मेटल पे टकराई, जैसे ही स्ट्राइक करेगी तुरंत ही आपका इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये लगा है आपका एक वो ऐसी वो बॉडी लगी है यहाँ पे, जो बताएगी कि इलेक्ट्रॉन को आया, डिटेक्टर लगा है। और इसको बैटरी से आपने तार कर दी, बैटरी की जैसे ही एमीटर आए, जो करेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, तो सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एमीटर जो क्या करता है? करंट के फ्लो को बताता है। एमीटर बहुत जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत आता है कंपटीशन में। एमीटर क्या होता है? करंट के फ्लो को बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे सर्किट में या नहीं। एक बैटरी लगी होती है। ओके डियर, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया गया हर्ट्ज ने, उसके फॉलोइंग आपके रिजल्ट निकले। इसकी रिजल्ट क्या? फर्स्ट रिजल्ट है एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन देखिए, ये रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? इस लाइट की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रही है। ओके डियर, तो उस पर डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी। किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन
फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी अभी मैंने बताई थी, कितना तेज है उसमें, कितना एनर्जी है, उस पर डिपेंड करेगी। ओके डियर, इस थर्ड रिजल्ट है, ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, अगर उससे कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम मेटल सरफेस पर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका परफॉर्म्ड नहीं होगा। ओके, नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। फोर्थ रिजल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron is directly proportional to the radiation of frequency of radiation। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट रिजल्ट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया, शुरू में बताया था, जैसे ही लाइट आती है तुरंत ही बिना किसी टाइम लैग के 10 सेकंड में ही आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हर्ट साहब नहीं दे पाए थे। इसका एक्सप्लेनेशन किन्होंने दिया था, आइंस्टीन ने। तो अब देखेंगे हम आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, हर्ट साहब ने केवल ये देखा था कि ऐसा होता है कि जब रेडिएशन मेटल पे गिरती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। बट इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो किन्होंने दिया था, आइंस्टीन ने। The effect is explained by the Einstein and on the basis of quantum theory of Planck। क्वांटम थ्योरी जो अभी पढ़ी है आपने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। ही टोल्ड जो वो थे आपके आइंस्टीन साहब, उन्होंने कहा कि जब एक फोटोन क्या होता है, पार्टिकल ऑफ लाइट हैविंग नो मास। फोटोन क्या है, ऐसा लाइट का पार्टिकल जिसके पास मास नहीं होता है। मास नहीं होगा तो एनर्जी हाईएस्ट होगी। ऑफ लाइट स्ट्राइक टू ए मेटल सरफेस, इट इम्पार्ट्स इट्स इंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ये सारी की सारी एनर्जी आप किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। किसके इलेक्ट्रॉन को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को। ओके डियर, दिस एनर्जी कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहा है, और ये न्यूक्लियर फोर्स इज द हाईएस्ट फोर्स होता है जो इसकी इंटेंसिटी होती है। ओके डियर, तो इसके अगेंस्ट में जो एनर्जी दी गई है, उस न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है एनर्जी। ओके, नाउ इफ द एनर्जी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो सम ऑफ द एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द एक्स्ट्रा एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, एक्सेस टू द एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। जो एनर्जी दी जाती है उसमें से कुछ एनर्जी तो इजेक्शन के काम में आती है, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराती है, न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ती है, और जो बचती एनर्जी है वो किस में करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी नॉट प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे ही तो कुछ एनर्जी इजेक्शन में खर्च हुई और कुछ एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। ओके डियर, तो नाउ
एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन दिया गया उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ओके डियर, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और हाफ MeV² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर, वेयर एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने बताया, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं आएगा। ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, अभी बताया था हमने क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इट इज प्लांक कांस्टेंट। ओके, वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके डियर, नाउ द थ्रेशोल्ड एनर्जी H न्यू जो नॉट है इज आल्सो नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका वर्क फंक्शन कम होगा, उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट उतना ही जल्दी होगा, उतना ही आसानी से होगा। और वर्क फंक्शन इज आल्सो डिनोटेड बाई W0 और किससे भी डिनोट करते हैं, फाई से, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ओके डियर, तो जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ इसको, ये आपका JEE मेन और आपका PMT नीट की जो एग्ज़ाम होती है या 12th लेवल फर्स्ट ईयर लेवल की बहुत बेसिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इनको आप लें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, और आप अगर अभी से मेहनत करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल ये भेज देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले 2 साल में के बाद। जब मैं पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको केमिस्ट्री की कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके डियर, तो अभी आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो किसने, हर्ट साहब ने ये दिया था, और लास्ट में आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ओके डियर, थैंक यू।